हिंदी। कौन सा है? हिंदी का। अब हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि सुंदर का पर्यायवाची है रति, ललित, मधुर या मृषण। तो क्या है? ललित। जो सुंदर होता है उसका पर्यायवाची क्या है? ललित। क्या होगा इसका पर्यायवाची? ललित। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कौन द्वार पर राधे में हरि, वानर का क्या काम यहाँ? पंक्ति है। अनुयोक्ति अलंकार, संयोक्ति अलंकार, विकृति अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विकृति अलंकार। ठीक है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकृति अलंकार। अगला है जो कॉन्सेंट है का हिंदी पारिभाषिक शब्द है अभिव्यक्ति, अस्तित्व, स्वीकृति या निष्कर्ष। तो क्या होगा? स्वीकृति। जो स्वीकृति होता है उसका हिंदी अर्थ होता है। ठीक है, अगला है अरुणिमा शब्द में प्रत्यय है नीमा, ईमा, रुणिमा या मा। तो क्या है? ईमा। ठीक है, जो अरुणिमा है उसमें प्रत्यय क्या है? ईमा प्रत्यय है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है चाह, प्रतीक्षा, विचारण या आवश्यकता। तो अपेक्षा में तो आवश्यकता, ठीक है, चाह भी होता है, ठीक है, और क्या होता है? विचारण भी होता है। जो प्रतीक्षा है, प्रतीक्षा इसका अर्थ नहीं होता। ठीक है, प्रतीक्षा मतलब क्या होता है कि भाई किसी चीज़ का रास्ता देखना या वेट करना, क्या होता है? वो प्रतीक्षा होता है। अगले पे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है छठा कि खेत रहना मुहावरे का आशय है खेत गिरवी रखना, वीर गति पाना, फल बर्बाद होना या उक्त सभी। तो क्या है? वीर गति पाना। तो खेत रहने मुहावरे का अर्थ क्या है? वीर गति पाना। अगला है जब धूप निकलेगी तब कपड़े धोएंगे। वाक्य है आज्ञा सूचक, इच्छा सूचक, विधान सूचक या फिर संकेतार्थ वाक्य। तो कौन सा है? संकेतार्थ वाक्य। हाँ कि भाई जब धूप निकलेगी जब कपड़े धोएंगे, तो ये क्या है? एक लॉजिकल क्वेश्चन भी हो जाता है ये। तो ये अपने को इस तरीके से समझना भी पड़ेगा। ठीक है, राम कहानी समाज पद में कौन सा समाज है? अव्यय भाव, द्विगु, द्वंद, तत्पुरुष, द्वंद। तो कौन सा है? तत्पुरुष समाज। जो राम कहानी शब्द है इस पद है इसमें कौन सा समाज है? तो तत्पुरुष। अगला है जगम का विलोम शब्द है चलायमान, गतिशील, प्रगतिशील या जड़। तो क्या है? जड़। जो जगम होता है उसका विलोम शब्द क्या होता है? जड़ होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्याह्न में भोजन हो गया। ठीक है, तो निशेष परंपरक संरचना, विनम्रता सूचक संरचना, काल बोधक संरचना या विधि सूचक संरचना। तो क्या है? काल बोधक संरचना। क्या है? काल बोधक संरचना। ठीक है, क्या है? काल बोधक संरचना। अगले पे बढ़ते हैं। अगला है आईना शब्द है तत्सम, विदेशी, तद्भव, देशज। तो कौन सा है? विदेशी। ठीक है, जो आईना शब्द है वो अपना नहीं है। कौन सा शब्द है? उर्दू शब्द है। उर्दू शब्द और दूसरी भाषा से आए हुए शब्द जो हिंदी भाषा में बोले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? विदेशी शब्द। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सदैव में संधि है अयादि संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। तो कौन सी है? वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, जो सदैव शब्द है उसमें कौन सी संधि है? अयादि नहीं, वृद्धि स्वर संधि। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है उच्छ्वास, उर्मिल, महाराणा का या तुलसीदास। जो तुलसीदास है तुलसीदास किसकी कृति है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखना। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश न्यूज टुडे समाचार का प्रकाशन होता है ग्वालियर से, भोपाल से, इंदौर से या जबलपुर से। तो कहाँ से होता है? इंदौर से। जो मध्य प्रदेश में न्यूज टुडे है, ठीक है, उसका प्रकाशन कहाँ से होता है? इंदौर से होता है। ठीक, याद रखना। अगला है कविवर बिहारी लाल की कृति बिहारी सत्य है मुक्त काव्य, खंड काव्य, गीति काव्य या नीति काव्य। तो क्या है? मुक्त काव्य। जो याद रखना कि जो बिहारी लाल है उनकी कृति कौन सी है? बिहारी सत्य सही। ठीक है, और वो क्या है? तो वो क्या है? मुक्त काव्य है। क्या है? मुक्त काव्य। ठीक है, याद रखना मुक्त काव्य है। अगला है किसमें छंदों का क्रम बदलने पर भी भाव स्पष्ट करने की असुविधा नहीं होती? चंपू में, मुक्त काव्य में, खंड काव्य में या प्रबंध काव्य में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुक्त काव्य में। जो मुक्त काव्य होता है ना उसमें क्या होता है कि छंदों का क्रम बदल देते हैं पर भी भाव स्पष्ट करने की असुविधा नहीं होती है। तो वो क्या है? मुक्त काव्य। अगला है भाई 17वां क्वेश्चन की निम्नलिखित में से विलोम शब्द का युग्म नहीं है। तो निस्वार्थ परामर्श या गमन, पुरागमन, अनुज, अग्र या फिर आयत, निर्यात। तो क्या है? निस्वार्थ या परामर्थ। जो निस्वार्थ है
और परामर्थ है, ये क्या है, विलोम शब्द का युग्म नहीं। अगला 18वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। इस झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वह भारी भरकम भीड़ जमा थी, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, या आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। जो मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ये क्या शब्द है, ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। 19वां है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। अंतर्हित, अंतर्द्वंद, उक्त सभी या विधि। तो क्या है, उक्त सभी। ठीक है, सभी के सभी क्या है, सही शब्द है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समोच्चरित भिन्नार्थक युग्म नहीं है। हास परिहास, कृति, कार्तिकांत्री या कंडल कुतल, कीला क्रीड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हास परिहास। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।